सो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कोइनों की तरफ से ये काफ़ी सारी न्यूज़, काफ़ी सारी अपडेट आज साथ में इनके चार्ट को भी करेंगे एनालाइज यार, और कौन से कॉइन हो रहे हैं लिस्ट उनकी करेंगे बात। तो चलिए करते हैं अब स्टार्ट। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज़ जो निकल गई सोलाना की तरफ से। न्यूज़ क्या है तो यहाँ पर देखो वेनेक और जीटो फाइल करते हुए नजर आ रहे हैं सोलाना का स्टेकिंग सोलाना ETF, जो कि एक स्पोर्ट ETF होने वाला है। यानी कि कह सकते हो सोलाना की लाइन में दो बड़ी फर्म और लग चुके हैं, यानी कि दो बड़ी कंपनी जो ETF के लिए फाइल कर चुके हैं यहाँ पर फॉर्म को दोस्तों। तो यहाँ पर जो टोकन है वो क्या कहलाएगा, जीटो सोल ही कहलाएगा, क्योंकि ये सोलाना लिक्विड स्टेकिंग टोकन ही होगा। तो यहाँ पर कह सकते हो एक और ETF आ रहा है काफ़ी बड़ा सोलाना का, फिलहाल तो यहाँ पर फॉर्म ही फाइल किया है। अब इसका एक तरीके से हम यहाँ पर चार्ट एनालाइज करें तो चार्ट कुछ इस प्रकार से आपको नजर आ रहा होगा, जो कि अपना जो फर्स्ट टारगेट था यानी कि 200 का वो तो यहाँ पर क्रॉस कर चुका था, देन अगेन आके क्रॉस कर रहा था, देन अगेन आके उसे अब फिर से ब्रेकआउट दे रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हमें सोलाना और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, और लगभग देख सकते हो यहाँ पर 300 का जो टारगेट है वो भी अचीव कर सकता है। जो कब तक कर सकता है, नवंबर तक ही कर सकता है 300 का टारगेट भी। तो चार्ट तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और न्यूज भी काफी जबरदस्त है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है इथेना की तरफ से। न्यूज क्या है तो यहाँ पे देखो इथेना लैब अपना जो टारगेट है वो लगभग 20 बिलियन USDE यानी कि इथेना के स्टेबल कॉइन पर ले गई है। अब ये जो स्टेबल कॉइन है वो कैसे देती है, ये बांटती है एज ए लोन के तौर पे, जिसे हम क्या कहते हैं, लैंडिंग स्टेबल कॉइन कहते हैं। तो यहाँ पर ये BNB, SRP और HYPE यानी कि तीनों को ऐड करती हुई नजर आ रही है। यानी कि यहाँ पर भी एक तरीके से अपने इन स्टेबल कॉइन को, जो कि सिंथेटिक डॉलर पे बना हुआ है USD स्टेबल कॉइन है दोस्तों इथेना का खुद का, इसे यहाँ पर एज ए लैंडिंग के तौर पर देने वाली है इन तीनों को ही। तो यहाँ पर ये तीनों अप्रूव कर दिए गए हैं। तो कह सकते हो एक्सपेंड करता हुआ यहाँ पर इथेना नजर आ रहा है, और लैंडिंग से ही आपको पता है ये पैसा कमाता है, जैसे आम लोग ब्याज के हिसाब से कमाते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पर एक बार इसका चार्ट एनालाइज करें तो चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन जब तक यहाँ पर ये टारगेट क्रॉस ना करे, ये वाला ब्रेकआउट ना मिले, तब तक हम कह सकते हो कि इसका जो चार्ट है वो थोड़ा लो ही रहेगा दोस्तों। बाकी न्यूज तो बढ़िया थी, चार्ट फिलहाल लो है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई डॉज कॉइन की तरफ से। न्यूज क्या है तो यहाँ पर देखो डॉज कॉइन 10% भागता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आ भी रहा है, इसलिए ये एक वेल थी जिसने काफी बड़ा माल उठाया है। और यहाँ पर फेडरल यानी कि कह सकते हो फेड की जो मीटिंग हुई थी उसका भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल गया, FOMC मीटिंग का भी दोस्तों। तो वहां से स्पीच जो थी पावेल जी की, उसने भी थोड़ा असर डाला है वैसे, तो यहाँ पर उन्हीं का असर है। लेकिन यहाँ पर वेल जो है वो काफी जबरदस्त नजर आ रही है दोस्तों। वेल देख सकते हो लगभग बॉट करती हुई नजर आ रही है 680 मिलियन डॉज कॉइन, लगभग 150 मिलियन का माल इसने यानी कि वेल ने एक्यूमुलेट किया है अगस्त के अंदर। यानी कि इसके पास पहले से माल पड़ा है, और एक महीने के अंदर यानी कि जो अगस्त चल रहा है इसमें 150 मिलियन का और माल ये वेल खरीद रही है। तो समझ सकते हो कुछ ना कुछ हिंट तो इसके आगे लगा होगा। अब इसका चार्ट एनालाइज करें तो चार्ट देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा, जिसे मैं क्लियर करके दिखा देता हूं। जहां पर हमें दो पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। पहली पॉसिबिलिटी आपको नीचे जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके लिए इसका हाई मारना होगा दोस्तों। लेकिन दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो लो जाने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लेने के बाद अपना हाई कह सकते हो मार सकती है, और ये वाला जो टारगेट है वो कंप्लीट कर सकती है दोस्तों। लाइन थोड़ी टेढ़ी बनी है, फिर से सीधी बना देते हैं। तो यहां पर देख सकते हो अगर ये टारगेट कंप्लीट होगा तो कुछ इस प्रकार से यहां पर डॉज कॉइन भी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों। तो दो पॉसिबिलिटी है, इंतजार करना होगा इसके ब्रेकआउट का। जैसे ट्राइंगल में से ब्रेकआउट निकलता है देन उसके बाद ही हमें आगे टोकन का चार्ट कुछ दिखाएगा दोस्तों। बाकी न्यूज तो ठीक ठाक है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है पाई कॉइन की तरफ से, यानी कि पाई नेटवर्क की तरफ से। न्यूज क्या है तो यहाँ पे देखो पाई नेटवर्क ने मूव किए हैं 550 मिलियन पाई टोकन 24 घंटे के अंदर। अब मूव करने का मतलब क्या होता है तो मूव करने का मतलब होता है कि भाई इन्होंने ट्रांजैक्शन किए हैं एक चैन से दूसरी चैन पे, या कह सकते हो एक अच्छे खासे वॉलेट के अंदर इन्होंने डाले हैं। अब वॉलेट के अंदर डाले हैं तो कह सकते हो कि वॉलेट के अंदर कभी भी टोकन डाले जाते हैं वो इसलिए डाले जाते हैं ताकि होल्ड किए जा सके। यानी कि होल्ड कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि यहाँ पर बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा कुछ दिनों बाद और हम अपना माल बेच देंगे। तो यहाँ पर कह सकते हो फिलहाल ये लगभग जो मैंने 550 मिलियन टोकन बताए वो थोड़े से यहाँ पर हमें ऑप्टिमिस्टिक यानी कि अप ट्रेंड के लिए अच्छे खासे लग रहे हैं। अब इसका चार्ट एनालाइज करें तो चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जिसमें हमें खास मोमेंटम नजर नहीं आ रहा, और ये अब भी टोकन डाउन ही जा रहा है। और एक घंटे में इसे एनालाइज करें तो एक घंटे के अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि खास मोमेंटम हमें नजर आ रहा है, जो केवल अब भी डाउन ट्रेंड के लिए ही है दोस्तों। यानी कि अभी भी कह सकते हो पाई में कुछ ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे
हैं। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है बिटकॉइन की तरफ से न्यूज क्या है, यहाँ पे देखो ब्लैक रॉक जो कि काफी बड़ी फर्म है वो बिटकॉइन होल्डिंग के मामले में भाई साहब कॉइनबेस और बाइनेंस को पीछे छोड़ चुकी है। अब ये अगर आप नहीं जानते ब्लैक रॉक क्या है तो ये 12.5 ट्रिलियन का असेट मैनेज करती है वर्ल्ड का। जी हाँ दोस्तों 12.5 ट्रिलियन, और हमारी इकोनॉमी जैसे 4 ट्रिलियन है समझ रहे हो, यानी कि 3 भारत के आसपास की यहाँ पर ये क्या करती है मैनेज करती है। तो अब इसके पास जो होल्डिंग है वो बिटकॉइन की हो चुकी है कॉइनबेस और यहाँ पर BNB यानी कि बाइनेंस से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर ब्लैक रॉक के पास जो टोकन है यानी कि BTC है वो है 7,81,000, जहाँ पर कॉइनबेस के पास 7,03,000 है और यहाँ पर बाइनेंस के पास 5,58,000 है। यानी कि समझ सकते हो कि बिटकॉइन का क्रेज कहाँ पे जा चुका है दोस्तों। बड़ी फर्म ये होल्ड करके बैठी है तो आम लोग क्यों डरे। अब यहाँ पर देखो भाई क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर अपना जो बिटकॉइन है वो अभी यहाँ इस ट्रेल लाइन का एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दे चुका है, लेकिन यहाँ पर अगर ये एक अच्छा खासा यहाँ सपोर्ट बनाता है तो फिर से एक और हाई मारने के लिए बिटकॉइन तैयार है। न्यूज़ भी अच्छी है और चार्ट भी ठीक ठाक है। बात करेंगे उन टोकन की जो लिस्ट होने जा रहे हैं दोस्तों। तो फर्स्ट टोकन देखो डोरा नाम का ये टोकन लिस्ट हो चुका है बाइनेंस अल्फा पे, जिसका एड्रॉप भी आपको यही मिल जाएगा। अगर आप बाइनेंस अल्फा के 200 पॉइंट कलेक्ट करते हो तो यहाँ आपको 140 डोरा टोकन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। वहीं पे बात करें नेक्स्ट टोकन की जो होने वाला है मल्टीपल नेटवर्क देख सकते हो, ये भी आने वाला है बाइनेंस अल्फा पे ही, जिसे 25 अगस्त को यहाँ पर लिस्ट कर दिया जाएगा, जिसका एड्रॉप भी आपको बाइनेंस अल्फा पे मिलेगा पॉइंट कलेक्ट करने के बाद। वहीं देख सकते हो नेक्स्ट टोकन है BTK जो कि आपको एल बैंक पे 25 अगस्त को लिस्ट होता हुआ नजर आ जाएगा दोस्तों। लेकिन BTK अगर एल बैंक पे लिस्ट होता है देन उसके बाद बायबिट पे ये लिस्ट होगा, देन उसके बाद बाइनेंस पे आने के भी इसके चांसेस हैं यार। यही थे वो टोकन जो लिस्ट हो गए और होने जा रहे हैं। तो यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।